जय श्री राम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध पे हम 2 दिन से अध्ययन कर रहे हैं और कुछ बता रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य में बुद्ध को मानने वाले बहुत अनुयायी हैं और मैं सबको यही कहना चाहूँगा, बुद्ध को ऐसे जीवन रूप में याद करके कोई बुद्ध को नहीं जान सकता है कि बुद्ध को इतना ईस्वी में पैदा हुए, इसमें मरे उनके पुत्र पिता। बुद्ध को जानने के लिए आत्मसात करना पड़ेगा, बुद्ध को जानने के लिए त्याग करना पड़ेगा। बुद्ध बोधिसत्व को जानना आसान नहीं है, बुद्ध के राह पे चलना पड़ेगा, बुद्ध के कठिनाइयों को सहना पड़ेगा। बुद्ध एक राज परिवार में पैदा हुआ, एक ऐसा व्यक्ति पैदा होने के 7 दिन बाद ही उनकी माता का मृत्यु हो जाता है। ज्योतिषी बताते हैं कि यह बालक एक दिन बहुत बड़ा सन्यासी होगा। तो जिस जिस चीज से सन्यास उत्पन्न होगा वह न आए, इसके लिए राजा ने, उनके पिता ने पूरा व्यवस्था किया। जैसे बताया गया था, वृद्ध, रोगी, सन्यासी कोई इनके राह में न आए, लेकिन विधि का विधान सब होना ही था। फिर मैं कामेश्वर सिंह राहुल जी की कुछ पंक्तियाँ पढ़ूंगा जो बुद्ध के विषय में बहुत अच्छा लिखे हैं। इसके बाद से सब न हो, इसके लिए उनका क्या कर दिए थे। हुआ विवाह, अंत में गूंजी राजभवन में सहनाई, यशोधरा आलिंगित बनकर रंग महल सबको भाई, गौतम गोपा से राहुल सम सुंदर लाल सा जग आया, वीरगात का सिद्धार्थ मन को वह भी बांध नहीं पाया। विवाह होता है, एक राहुल नाम के पुत्र का भी पैदा होते हैं। आकाश मार्ग दिख गई वस्तुएं मुनगित, जिन्हें बताए थे, जिनको बचने के लिए भूप निज नया जाल बिछाए थे। पर अनायास एक दिन चारों वस्तुएं दिख जाती है जिसके बचाया जा रहता है। बैसाख की पूर्णमासी की सिद्धार्थ ने जब गृह छोड़ा था, 7 दिवस के सुतरानी वैभव से निमुख मोड़ा था। दुर्लभ संयोग है कि 7 दिन के जब बुद्ध थे तो उनकी माता का मृत्यु हुआ था, लेकिन इनके पुत्र भी जब 7 दिन के ही थे उसी समय यह घर को त्याग देते हैं। रथ पर सवार हो राजकुमार छंदक सारथी को साथ लिए, वह भी सीमा तक जा रहा एकांकी मन प्रस्थान लिए। ओ माना शरीर के पास पहुँच वे खाली रथ को लौट आए थे, ज्ञान प्राप्त करने खाते सब तज करके कानन आए। इस पार सुशोभित साक्यराज, उस पार मगध गणराज्य रहा, हिंसक पशुए घने निर्जन, चौदिस था वन घनघोर महा। सारथी को लेकर के बुद्ध जाते हैं और सारथी को इस पार ही छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। अब यहाँ त्राहिमाम मचा हुआ है। जब सारथी की सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सुबह होता है और कैसी व्याकुल प्रजा है, सब घर परिवार, 7 दिन का जन्मा बालक। राज्य में प्रातकाल पावन बेला में राजभवन था जागा ही, जन जन महाव्यथित थे जिसमें राहुल एक अभागा भी। सब लोग खोज रहे हैं, उस बीच में एक व्यथित, सोचिए राहुल पे कैसे बीत रहा होगा, एक नवजात शिशु पे। इसके आगे कविता आगे मैं पढ़ूंगा, पर आगे यही बुद्ध की जो परिभाषा नकलची लोग दे रहे हैं उनमें क्या त्याग है। बुद्ध को जो बोधिसत्व किए हुआ तो उन्होंने राज्य छोड़ा। क्या चीज की कमी थी? राज्य, पुत्र, पत्नी, पिता, सबको त्याग करके वन को चले जाते हैं सत्य को खोजने के लिए। जब बुद्ध को विषय में जाना तो अशोक ने युद्ध को छोड़ दिया। बुद्ध के सबसे बड़े अनुयायी अशोक ने युद्ध छोड़ दिया। फूले ने जब बुद्ध को जाना, बुद्ध को समझा, तो अपना घर परिवार छोड़ दिया, समाज के लिए समर्पित हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब बुद्ध को जाना तो धर्म को छोड़ दिए और तमाम अनुयायियों के साथ बुद्ध के शरण में गए। पर आज के परिवेश में बुद्ध
को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं लोग, और एक मात्र विधायक और मंत्री का पद मिल जाए उसके लिए लोग बुद्ध की परिभाषा बता रहे हैं। बुद्ध को सही जानने वाले लोग राज्य छोड़ रहे हैं। सम्राट अशोक की क्या पूरा विश्व का राजा था, वह त्याग कर रहा है। बुद्ध राजा हैं, स्वयं राज्य को छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन आज के समय में बुद्ध का नाम लेकर के लोग, एक मैं विधायक बन जाऊं तुच्छ एक क्षेत्र के, इसके लिए ऐसी ओछी बुद्ध की अगर बात करेंगे लोग तो बहुत गलत है। बुद्ध को आत्मसात करने की जरूरत है। बुद्ध को जानना है तो अपने बुद्धि का प्रयोग करें। बोधिसत्व से जाना जा सकता है, न कि बुद्धू नेताओं से। बुद्ध को जानना है तो बुद्ध के चरित्र को पढ़ो। दलाई लामा से बुद्ध के विषय में जानो। ये फर्जी जो बुद्ध के विषय में फर्जी जो पाखंड जिसका खिलाफ करते रहे बुद्ध, उन पाखंडियों से अगर बुद्ध के विषय में जानोगे तो ये राजनीति का, लूटने का मंत्र ही बताएंगे। इसी के साथ एक बार और, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि।